अमियोण जिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसण सावम् ओछामिलियं सारम् केवली सुध केवली गणिनम। नियम सार प्रमादम गाथा 14 जीवाधिकार प्रश्न नंबर 34। आपके में प्रश्न नंबर लगभग 42। चक्कु चक्कु ही दिल्ली विभणिदम वियावदीठी बजाओ दुवी अपो सपरा वेखो यणिर वेखो। पहला चरण तो भिन्न था, वो दर्शनोपयोग से जुड़ा हुआ था। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तो वहां से जुड़ा हुआ था। लेकिन दूसरा चरण जो है वह अपना चर्चा का विषय था। आखिरी स्वाध्याय के समय इसी पर चर्चा की थी और अभी अपन उसको आगे लेंगे। बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा है। पज्जाओ दुव्यपो पर्याय दो प्रकार की है। सपरावेखो या निर्वेखो, जिसमें पर की अपेक्षा है या जो पर से निरपेक्ष। ठीक है, ये चर्चा आचार्य कर ही क्यों है? पहले तो यही निर्णय था। क्या उत्तर बताया था संजय भाई इसका? अपेक्षा पर से रखनी, दो वाली अपेक्षा ना कह के जो वस्तु का जो स्वरूप है जैसा उसको ना समझना। ये चर्चा कर क्यों रहे? पर्याय दो प्रकार की है, ये चर्चा कर क्यों रहे? क्रम तो आना चाहिए। तो ये मुख्यतः जीव के हिस्से है, क्योंकि अधिकार जीव का है। इसमें उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की पर्याय नहीं समझनी। अभी कई लोगों का मैंने इस बारे में जो लेखन या व्याख्यान सुना पढ़ा, उसमें इस बात को गोल किया गया। उसमें कहा जैसे प्रवचन सार जी में पर्याय आदि की जब चर्चा है तो वो प्योर वस्तु परक, केवल ज्ञानी के ज्ञान में कैसा झलका वो है। लेकिन नियम सार में ये चर्चा विशिष्ट प्रयोजन परक, समय सार में भी प्रयोजन परक, लेकिन प्रवचन नियम सार जी में विशिष्ट प्रयोजन परक। आज यही शब्द समझ में आ जाए कि विशिष्ट प्रयोजन क्या है। वो विशिष्ट प्रयोजन है भावलिंगी मुनिराजों के लिए भी जो करणीय है, अनुकरणीय है। और समय सार में जो चर्चा है वह अप्रतिबुद्ध के लिए अनुचरणीय है। क्या अंतर है? आज हमारे बहुत सारे लोगों को अर्थ करते हैं, व्याख्या घंटों में बहुत मनोहर व्याख्या करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में चूक। समय सार जी का जब व्याख्यान करना है तो आपको दिमाग में ये बिल्कुल फिक्स रखना कि वह आपकी जो चर्चा है वह कहाँ केंद्रित रहेगी। वह चर्चा केंद्रित रहेगी अप्रतिबुद्ध की दृष्टि से। जिसे आत्मज्ञान नहीं है, मोह में पड़ा हुआ है, वह उस मोह से कैसे छूटे और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करे, आत्मानुभूति कैसे प्राप्त करे। इस पहले जो मोड़ है ना, अनादि मिथ्यात्व से पहला मोड़ तो यही है ना मोक्ष मार्ग में। तो वो जो है उसके लिए है समय सार जी, लेकिन नियम सार जी उनके लिए नहीं है। उसके बाद दूसरा मोड़ देशवृत्ति, तीसरा मोड़ सच्चे महाव्रती, और उनमें भी वर्धमान चारित्र। ठीक है ना, ढुलमुल वाली बात नहीं है। यहाँ ढुलमुल का अर्थ ये ध्यान रखना कि जो आजकल कुछ भी होता है वैसी बात नहीं है। ढुलमुल माने कभी वर्धमान है कभी हीयमान है, ऐसा है। तो भावलिंगी है तो सच्चा ही, लेकिन उसमें निरंतर बढ़ता हुआ। ठीक है ना, जैसे आप ही लोग अपन लोग फील करते स्वास्थ्य कैसा, तो आज थोड़ा ढीला, अगर हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये जो जैसे हमारे अपनी तबीयत की मूड की बातें होती ना, ऐसे जिनकी चारित्र की स्थिति में हमेशा वर्धमान पना नहीं रह के ऊंच नीच चलती रहती है, उसको क्या कहेंगे?
उसको मैंने ढुलमुल शब्द दिया, ठीक है ना। इन तीनों का क्रम छोड़ दो, बल्कि 4। पहला कौन हुआ? मिथ्यात्व से अविरत गुण स्थान, पहला, उसके लिए समय सारणी। उसके बाद दूसरा ग्रंथ कौन सा है? मुख्य रूप से अपन जो चर्चा में लेते हैं, तो उन्होंने कोई आचार शास्त्र का अलग से नियम नहीं, ग्रंथ नहीं लिखा। मूलाचार उनका कहा जाता है नहीं खरेखर, क्योंकि कुछ विषय कुछ प्रतिपाद्य हैं जो कुंद के सीधे दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते। जिन बातों को कुंदाचार्य देव ने लिंग पाहुड़ में, नियम सारजी में, शील पाहुड़ में दृढ़ता से कहा, उन बातों से मूलाचार की बातें पूरी तरह मेल नहीं खाती। कभी ऐसा करना होगा, हम आप अब धीरे धीरे सब रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, कभी मिलेंगे ना ऐसे, तो अपन एक जगह कहीं बैठा करेंगे और बैठ के फिर उन ग्रंथों से ये सारी चीजें निकाल के एकदम व्यवस्थित किया। वो अभ्यास का वो क्रम होगा, वो स्टेज होगी कि तब आपको जैसे जिनवाणी अपना हृदय खोल के दे। अभी हम मात्र आनंद के लिए, संतोष के लिए करते हैं, उसके अंतः प्रवेश के लिए कम करते हैं। यद्यपि अपनी चर्चा तो गहराई से ही होती है, पर उसमें ऑन दी हॉल स्टडी भी हो। आपको ग्रंथ से प्रमाण पता चलेंगे कि हाँ देखो ये बात है, ये कुंद के अन्य ग्रंथों से कहाँ मेल नहीं खाती। समझ गए? ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं, वर्तमान युग के ग्रंथों में बहुत सारी ये बात है। समझ गए? खैर, अब देखो तो वो होगा अलग। उसके बाद में जो देशवृत्त का क्रम आता है उसे हम कहेंगे दूसरा टर्म, अविरत से विरत की हो, फिर देशव्रत से महाव्रत की हो। तो महाव्रत जब भी शुरू होता है वह हमेशा उत्कृष्ट ही शुरू होता है। शब्द ध्यान देना, क्या कहा नरेंद्र जी? उत्कृष्ट ही क्यों शुरू होगा? क्योंकि यदि वैराग्य तीव्र न हो तो कौन संसार छोड़ के जाए? वहीं के वहीं 2 माला ज्यादा फेर लेगा। आप कमजोरी समझो, क्या करेगा? 2 माला ज्यादा फेर लेगा, 2 उपवास ज्यादा कर लेगा। समझ गए ना? वो वहीं घूमता रहेगा दायरे में, उसी में वृद्धि करेगा, उसको ट्रैक चेंज नहीं करेगा। अंतर समझ में? वो ट्रैक चेंज तब होता है कि जब अंतर में वैराग्य का तीव्र उत्कर्ष। बात आ गई ना भाई, कि शुरुआत हमेशा उत्कृष्ट से ही होती है, लेकिन उसके बाद वह उत्कृष्टपना मेंटेन रह पाता है या नहीं, ये तीसरी भूमिका। समझ गए? और उसके बाद जिनके यह चारित्र का मुख्य रूप से अंतरंग के साथ बाह्य चारित्र का, क्योंकि ध्यान रखना वर्धमान चारित्र अंतरंग परिणति का असली नाम नहीं है। मैं 2 बार बोलूंगा, मैं बोलूँ आप विश्वास रखा करो। वर्धमान चारित्र वास्तव में अंतरंग परिणति का नाम नहीं है। अंतर बल का नाम तो है, पर परिणति का नाम नहीं। ये बारीकियां आपको आसानी से कहीं लिखी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको समझाऊं, बड़े क्लियर समझाऊंगा। चारित्र वर्धमान है माने आपका जो व्रताचरण है वह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होता जाए। यदि अंतरंग परिणति भावलिंग से उत्कृष्ट हो जाएगी तो श्रेणी हो जाएगी। पॉइंट पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे नवीन जी? इसलिए अंतरंग में वर्धमान नहीं है, अंतरंग में दृढ़ता वर्धमान विद्यमान। वो जो दृढ़ता थी ना, वो दृढ़ता टूट नहीं रही। कोई भी परिस्थिति आ जाए, सर्दी गर्मी बरसात, कहीं वो आत्मबल नहीं कम होता, आदमी दृढ़ रहता है उसी मार्ग में। लेकिन जो वर्धमान चरित्र है वो वस्तुतः, जिसके आधार पर रिद्धि वगैरह कही गई, वो वस्तुतः बाह्य चरित्र पर, व्रताचरण आदि पर, व्रत में, महाव्रत में, समिति में, गुप्त, इनमें कहीं कोई भी शिथिलता नहीं आ पाए। आवश्यकों में कहीं कोई शिथिलता, कैसी स्थिति हो, समझ गए, वो उत्कृष्ट रीति से ही पलते रहे। बल्कि और
बेहतर होते जाए, उसका नाम वर्धमान चारित्र। अंतरंग विशुद्धि से रिद्धियों का सीधा सीधा कोई रिश्ता नहीं है। सिद्ध करो, कर सकते हो कि मैं कोई परीक्षा करके किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कर सकते माने क्लिक कर रही। क्यों? क्योंकि रिद्धियां जो है ये पूर्ण उदय से होती हैं, अंतरंग विशुद्धि से। भाई मैंने जो कह दिया वही काम हो जाना, ये पूर्ण का खेल है। कोई कहे और उसका नहीं हो तो उसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि होगी। अब आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमने कई चीजों का सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं किया, हम टटोल के बहुत सी चीजें जानते हैं। कभी बारीकी से अध्ययन करने बैठो तो आपका इतना दृष्टिकोण विस्तृत होगा, ऐसे लगेगा अरे हम कहां भटक रहे थे। भाई तुम बताओ, किसी के यहाँ क्षीण मानस रिद्धि, अब ये पुण्य का प्रभाव है। भाई बाहर का जो बढ़ेगा घटेगा वो पुण्य से बढ़ेगा घटेगा। अनंत अवस्था में भी जो कुछ काम होते हैं ना वो पुण्य के कारण होते हैं। चाहे समोसरण लग रहा, चाहे अकेली गंदी कुटी सामान्य केवली की लगना, 100 इंद्रों का नमस्कार होना, ये सब किसके खेल है? सिद्धों की विशुद्धि कम है, उनके कुछ होता है? बताओ। नहीं कोई कमलासन लगता हो, कुछ होता है तो वो क्या बेचारे हो गए? अब पॉइंट समझ रहे नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा? इसलिए ध्यान रखना, जितने बाहर के चमत्कार या विशेषताएं हैं, महिमाएं हैं, ये सब पुण्य के खेल हैं। और पुण्य राग भाव उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होगा, लेकिन वह राग भाव से बनेगा, वीतराग भाव से पुण्य नहीं बनेगा। हाँ, वीतराग का सहगामी जो राग है उससे उत्कृष्ट पुण्य बनेगा। छोटी छोटी परिभाषाएं आज जो दे रहा हूं मैं आपको, ये आप बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। वीतरागता के सहगामी जो राग, 3 अंश में वीतरागता, 1 अंश में राग, ठीक है ना? तो 3 अंश की वीतरागता के सहगामी जो राग है उससे बहुत उत्कृष्ट पुण्य बनता है, लेकिन वह पुण्य बंध राग से होता है, वीतराग से। ख्याल में पड़ा? तो जो रिद्धियां हैं वो कैसे होंगी? पुण्य से, उदय से होंगी। तो पुण्य, वो वैसा पुण्यबंध कैसे होगा? राग से। और राग माने व्यवहार चारित्र है, वह निश्चय चारित्र से रिद्धियां नहीं। इसीलिए मैंने कहा था वर्धमान चारित्र का अर्थ अब समझ में आया। विचार करना, तत्काल हाँ भरने की कोई जरूरत नहीं, खूब विचार करो, चिंतन करो। यदि हम नहीं चिंतन सीख पाए तो भाई साहब हम तो अपाहिज रह जाएंगे, परास्त रह जाएंगे। आपने जो रटा दिया हमने वो रट लिया। ये यहाँ इस चर्चा का उद्देश्य ये नहीं है। अभी बहुत से लोग जो बाद में क्लिप सुनेंगे उनको मैसेज दे रहा हूं, आपको बहुत कई लोगों को एकदम विचारों में उद्रेक हो, बेचारे साहब इतनी ऐसी बात करें। शांत मन से भाई, चारण आदि रिद्धियां जो हुई थी वो रिद्धियां वर्तमान चारित्र के प्रभाव से होती है। तो जो निश्चय चारित्र है उसका परिणाम, उसका फल अंतरंग परिणति में आएगा कि बाह्य संयोग में आएगा? अरे उसका तो फल होता ही नहीं है। फल तो जिसका बंध है तो बाद में फल हो, वो तो स्वयं फल रूप है, वो तो स्वयं सुख रूप है, उसका फल क्या होना? बात समझने की नहीं? जो स्वयं सुख रूप है उसका क्या फल होना? ये इतना बड़ा अंतर है जो बिल्कुल ही दिमाग को 360 डिग्री पर घुमा के रख देता। तो ऐसी जो तीसरी परिणति वर्धमान चारित्र वाले जो मुनिराज हैं, वो पुण्य की दिशा में, व्यवहार चरित्र की दिशा में तो वर्धमान है, लेकिन ट्रैक चेंज होके श्रेणी आरोहण में नहीं।
उनके लिए ये नियम सार। अब समझे ये चर्चा क्यों कर रहा था? ये नियम सार उनके लिए है। तो ये जो जीव अधिकार में जो दो प्रकार की पर्याय की चर्चा है उस लेवल पे है, उनके मोटिवेशन के लिए। नियम सार पढ़िए और मोटिवेट होकर श्रेणी आरोहण में चढ़िए, ये वो विषय है। समझ में आ रहा? समझा भैया? इसलिए इसको उस दृष्टि से लेना, इसको आप सामान्य जीके की दृष्टि से लोगे कि ये पर्याय के दो भेद बता रहे हैं। क्यों? तो भैया 5 द्रव्यों में पर्याय के दो भेद नहीं होते। 5 द्रव्यों में पर्याय के दो भेद नहीं होते, ये अकेले जीव में होते। और इसीलिए आपने कभी कारण शुद्ध पर्याय कार दुनिया भर के भेद पढ़े होंगे, ये उससे काफी डिफरेंट है। वो विवेचनाएं हैं। एक तटस्थ व्यक्ति सामने वाले को देख के जो इंटरप्रिटेशन करता है, एक छोटा सा दृष्टांत समझ में आया। एक अच्छा आर्टिस्ट, उससे कहो एक रोती हुई तस्वीर बनाओ, एक हंसती हुई तस्वीर बनाओ, तो रोते हुए चेहरा कैसा होता है वो वैसा कर दे, हंसते हुए चेहरा कैसा होता है वो वैसा कर दे। अब उससे कहो कि तुम रो के दिखाओ और हंस के दिखाओ, दो बातों में अंतर ख्याल में है। ऐसे ही चेहरा बनना चाहिए भाई, तुम्ही ने तो सिखाया। ये अब आप अलग स्टेज पर पहुंचे। ये कारण शुद्ध पर्याय का ये है तटस्थ ज्ञाता का प्रतिपादन, जो स्वयं तद्रूप परिणम रहा है उसमें ना कारण सिद्ध होता है ना कार्य शुद्ध होता है। जिसे अपने परिणामों का निरीक्षण करना है उसके लिए दो ही रूप है, सपरावेखो या नहीं। तुम देखो अपने परिणामों का सूक्ष्म निरीक्षण करो कि तुम्हें ये जो परिणति हुई इसमें कहीं पर की अपेक्षा जुड़ी है या नहीं जुड़ी। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणति, पर्याय के दो ही भेद, एक सपरापेक्षो एक निर्भीक। भावलिंगी मुनिराज वर्धमान चरित्र के धनी, सब कुछ बढ़िया हो रहा, चारों ओर जय जयकार हो रही, सब लोग बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस करो कि तुम्हारी जो सारी दुनिया और जनागम की दृष्टि से भी जो उत्कृष्ट परिणति है वह सपरावेक्षो है या निर्वेक्षो, तय करो। अजी वो दूसरी वाली तो हो ही नहीं सकती। पर्याय का मतलब जब तक पर की अपेक्षा नहीं हो पर्याय क्या होगी? ये आपको यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है। पर्याय में जो पर शब्द, पर्याय में जो पर शब्द दिख रहा है ना वो पर नहीं है, वो परी। देखो लिख के बताता हूं आपको। परी समन्तात माने सब ओर से, और आर्यति गच्छति जो पूरी तरह से हर ओर से बदलती है, आमूल चूल बदलती है। एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से रिश्ता नहीं रखती, उसको प्रभावित नहीं करती। वो अपने अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसे कहते हैं ना, उनका अपना स्वचतुष्ट है। एक एक पर्याय का भी स्वचतुष्ट है। समय सार जी में इसकी चर्चा आई, आपको ध्यान हो क्या? वो बात है। इसलिए उस पर्याय में जो पर शब्द आपको दिख रहा है वो पर शब्द नहीं है, वो परि शब्द। राजकुमार जी ने पकड़ा सही था, जितना वो अपना समझते हैं, जितना सामान्य भाषा का अभ्यास है, उस दृष्टि से उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं पकड़ा। लेकिन जहां अंतर होगा बताना तो मेरा कर्तव्य है ना। तो यहां पर परावेक्षो, वो पर्यायों के दो रूप हैं जीव की। एक में जिसमें पर की अपेक्षा जुड़ी हुई, और एक में पर की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं।
उसे पता ही नहीं है कि पर क्या होता है, कोई था या नहीं था, पता ही नहीं। कैसे? मैं समझू। आप डरते तो नहीं? बहुत अच्छी, बहुत हिम्मत। अब जहां आपको एक सुनसान कमरे में बिल्कुल गुप्त अंधेरे में हॉल में बिठा दिया, ठीक है ना, और हम कोई इंफ्रारेड कैमरे से आपकी रिकॉर्डिंग करते, आप डर नहीं है, शांत बैठे, भयंकर आवाजें की तो अभी कोई बात नहीं, देख रहे आराम से कहां से आ रही, क्या हो, डर नहीं है, ठीक है। और एक मुनिराज भी बैठे, उनके लिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा यही मतलब है, यही पता नहीं, उससे उपयोग विचलित ही नहीं हो। तो आपकी जो वीरता है उससे वह कुछ भी नहीं है, उनकी धीरता की। वीरता में परापेक्षता है, धीरता में परापेक्षता। अब अंतर ख्याल में समझिए, ये निर्वेक को क्या है, जिसे पर का पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, जिसके उपयोग का विषय पर नहीं। समझे? अभी हम बहुत धीर बनते हैं, अपने आप को गंभीर कहते, तत्वज्ञानी मानते। कई परिस्थितियां होती हैं भाई साहब, सबके ज्ञाता। अभी हमारे नवीन जी की थोड़ी सी रस्ते में चर्चा हो, सबके ज्ञाता, सबके ज्ञाता, ये क्या, ये परावेक हो या निर्वेक हो? भाई आप अन्य लोगों से बेहतर सोच रहे हैं, शास्त्र के अनुसार सोच रहे हैं, लेकिन ये स्वयं में निरपेक्षता है या निरपेक्षता का चिंतन है? ये स्वयं निरपेक्षता नहीं। जैसे आप क्या करना है ऐसा कोई एडवाइस दे रहा है, इस परिस्थिति में क्या करना आपको कोई एडवाइस दे रहा, तो ये एडवाइस क्या उस परिस्थिति की प्रति आपको मेंटली प्रिपेयर भले ही करती हो, लेकिन उस परिस्थिति का अनुभव संवेदन आपको करा सकती है? वो तो जो परिस्थिति आएगी तभी होगी। समझ गया? इसलिए जितना भी चिंतन है यह उपयोगी है, तत्व विचार उपयोगी है, लेकिन वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वागत सुख उपजे अनुभव याप। ये विचार जहां विश्रांत हो जाए, मात्र आनंद रह जाए, उसका नाम यहां बढ़ाना उसको है। श्रेणी कैसे होगी? वो अनुभव का काल बढ़ेगा तो श्रेणी, वो तुम्हें उस ट्रैक पे पहुंचाएगा। इसमें आप अपने घेरे में धीरे घूमो चाहे जोर से घूम अपने दायरे में, समझ गए? इसमें परापेक्षता समाप्त नहीं। देखो अब इसको थोड़ा सा हम ज्ञान पे लगाते हैं। ज्ञान परापेक्षी होता है या निरपेक्ष होता है? सुपर प्रकाशक है, इससे हम कोई विरोध नहीं करते है। अब पूछ रहा हूं कि ज्ञान परापेक्षी होता है या भैया जब सुपर प्रकाशक है दोनों को करना, तो फिर तो होना ही पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ा ज्ञान, क्योंकि केवली का ज्ञान लोकालोक को देख के लोकालोक को नहीं जानता, दृष्टि नहीं है ना उस तरफ, वह निज में लीन रहते हुए, चूंकि लोकालोक उसके ज्ञान पर्याय में आके प्रतिष्ठित हो गए, प्रतिबिंबित हो रहे, तो वो जान रहा है, वो उनको आंख खोल के, उपयोग करके नहीं, आंख खोल के मतलब उपयोग, वह उसको उपयोग का विषय वो नहीं, समझ गए? तो ज्ञान की परिणति भी, अमित जी भाई साहब, मैं एक चीज जाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। मतलब जान वो तो उनको रिकॉर्डेड है, उनको सब चीज पता है, मतलब वो गूगल है, और वो ध्यान तो है ही नहीं उस तरफ, मतलब वो तो ऐसे एक इसमें अंतर ध्यान रखना कि प्रति समय केवल ज्ञान की नवीन पर्याय हो, वही नहीं चल रही है।
प्रति समय नवीन है और वह उसका अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, स्वतंत्र है। अभी यही बात कही थी मैंने पर्याय में। ये पक्ष जानना बहुत अच्छे लोग दिमाग घूम जाता। वो एक पर्याय अगली पर्याय को अपनी वासना नहीं देती है। वासना देने का मतलब समझते हो? यहाँ वो सब दुनिया के अर्थ नहीं लेना। यहाँ वासना देने का अर्थ है कि जैसे बहू सास बहू को अपना वो सौंपती है, बताती है, जानकारियां देती है, ठीक है ना, ऐसे ही पिछली पर्याय केवल ज्ञान की हाँ फला द्रव्य के इस पर्याय का ये रूप कुछ नहीं करती। उसमें जो कैवल्यपना है, उसका जो सर्वज्ञपना है, वो उसका अपना मौलिक है। प्रति समय वह अपनी जो उत्पन्न हो रही है उसमें उसी वही क्षमता है, उसमें भी लोकालोक प्रतिबिंबित है। वह पिछली से फीडबैक नहीं ले रहा। इसका मतलब क्या है? बौद्ध क्या कहते हैं? जो क्षणवादी बौद्ध हैं उनसे प्रश्न किया जाता है। राजकुमार जी, क्षणवादी माने समझते हो? अनित्यवादी, जो मानते सर्वम क्षणिकम, सब क्षण भर में ही होता है, अगले क्षण दूसरा। तो कहते भाई साहब आप कब पहले जब पैदा हुए तो इतने से थे, अब इतने बड़े हो गए। कहते वो ये अब इतने बड़े पैदा हो, तुम्हें पता नहीं चलता। हर समय नई पर्याय और वस्तु ही नहीं है, पर्याय को ही वस्तु मानता है। तो उससे पूछा कि भाई साहब तुम्हें पिछली बातें फिर पता कैसे है? तुम तो अभी पैदा हुए, तो पता कैसे है? तो वो कहता है, ये जो वासना शब्द कहा था ना भाभी जी ने, ये लोक का नहीं कहा था, ये बौद्ध का। समझ गए? वो पिछली पर्याय जो पिछला जो वस्तु थी ना क्षणिक, वो नष्ट होते होते अपनी वासना इसको अपना फीडबैक इसको देके जाता। ये मान्यता बौद्धों की है भाई साहब, ये जैन दर्शन की मान्यता नहीं है। ये जैन पर्याय का स्वरूप नहीं। हम जो रटते हैं, रट के जो वासना लेते हैं, अब तो वासना में कोई भ्रम नहीं है ना, फीडबैक वो पुरानी रटंत विद्या से आता है, मानता हूं। लेकिन कैवल्य की स्थिति में, ज्ञान के निर्मलता की, निरपेक्षता की स्थिति में ऐसा नहीं होता। जिसे फीडबैक लेना पड़ता है वो सपरावेक को कह दूं। श्रुत केवली क्या है? निर्वेक को या सपरावेक? द्वादशांग का ज्ञान क्या है भाई साहब? हम आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसा योग मिला कि आज हम इतनी चर्चा खुल के कर पाते हैं और बिना प्रमाद के निष्प्रमाद होके हम सुन पाते हैं, उसमें रस ले पाते हैं। वरना ये चर्चा करना कितना दुर्लभ है। हम जानते 10 दिन चर्चा हमने रोज की, कैसे अपना समय निकालते, उनके चेहरों को देख, एक बात कहने लगो और गोते शुरू हो जाते थे। फिर उनके हिसाब से चलो, उनको सोचो भैया इनको क्या समझ में आए। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए प्राइमरी की क्लास पढ़ाना ये पनिशमेंट से कम नहीं। सच बता रहा हूं, किसी प्रोफेसर को प्राइमरी की क्लास दे देना ये पनिशमेंट से कम नहीं है। प्रोफेसर माने स्टूडेंट की परवाही नहीं, तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये तुम्हारा हेडेक। मुझे अपना जो बताना है उसमें मैं अपने पढ़ के आया, समझ के आया, विचार करके आया और धारा पढ़ा। आपकी अपेक्षा से बोलना पड़ जाए, आपसे मैं डिस्टर्ब होने लगूं तो बोले नहीं सकते। जब कभी ऐसे पढ़ जाता हूं ना, लोगों को कहते आप कहीं जाते नहीं, भाई साहब क्यों सजा देना चाहते हो? कहीं जाके उनके हिसाब से बोलना पड़ेगा। मैं ज्ञानियों के वचनों में स्वयं अपने आनंद के लिए चर्चा नहीं करता। किसको इतना अभ्यास, किस पे इतना विश्वास, इसलिए यहां का छोड़ना नहीं चाहता और अन्य में जुड़ना नहीं चाहता। क्या बात कही है, इस छोटी प्रशंसा को भूलकर बात क्या कही थी मुद्दे की? द्वादश्रुत केवली जो है, द्वादशांग को जो जान रहे हैं,
वो भी निरपेक्ष नहीं है, सपरावेख्यो है। क्यों? कि जिस द्वादशांग का ग्रथन गणधर देव ने किया उसी को जानते, अन्य को नहीं जानते। क्या अंतर है? स्वामी समंत भद्राचार्य साफ साफ लिखते हैं, स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेदा साक्षात असाक्षात। स्यादवाद माने श्रुत ज्ञान, वो प्रतीकात्मक शब्द है स्यादवाद। स्यादवाद माने वो स्यादवाद वाली बात नहीं है, स्यादवाद माने श्रुत ज्ञान, ठीक है ना? क्योंकि जो शब्द है वह किसी भी वस्तु का पूरा कथन कर ही नहीं सकते, क्रम से करेंगे। क्रम से करेंगे तो जब बात अधूरी होगी तो स्याद लगाना पड़ेगा, इसलिए स्यादवाद पूरे श्रुत ज्ञान का प्रतीक बनेगा। जितना भी श्रुत है द्वादशांगी श्रुति हो, वो सब क्या है? हर एक में स्याद लगा नहीं है, लेकिन उसको प्रतिनिधि शब्द दे दिया स्यादवाद। और केवल ज्ञान माने क्षयोपशमिक ज्ञान और केवल ज्ञान, इनमें अंतर क्या है? सर्व तत्व प्रकाश ने वो भी लोकालोक की बात करता है, ये भी लोकालोक की बात करता है, फिर अंतर क्या है? भेदा साक्षात असाक्षात से। एक दूसरे से लेके बोलता है और एक स्वयं जानता है। एक को वह परोक्ष है और एक को प्रत्यक्ष। परोक्ष, पर की अपेक्षा। आगे बस समझ। शुद्ध केवली वणिजम और प्रवचन सार में क्या अंतर है समझ में आ रहा? केवली के ज्ञान में केवली की नजर से जो देखा, चाहे वस्तु स्वरूप हो चाहे नजर हो, ज्ञान हो, उसका नाम प्रवचन सार। और जिनमें श्रुत केवलियों की साक्षी से देखा, वो उसका नाम बाकी 83 पाव। अमित जी, अब जब इतना सब समझोगे तब प्रवचन सार क्या है समझ में आएगा, नियम सार क्या है। एक रिद्धिधारी वर्तमान चरित्र, वो भी कहां छूट जाता है, उनको भी ट्रैक चेंज कराने वाला ये चिंतन है। बारीकी से देखो कि तुम्हारे परिणाम में, तुम्हारी प्रणति में, तुम्हारे ज्ञान में किसी पर की अपेक्षा जीवित है या नहीं। केवली की भी अपेक्षा है, शास्त्र की भी अपेक्षा है, परखो तो सही। पर्याय के दो ही रूप, एक पर की अपेक्षा रखने वाली, एक निरपेक्ष। कल्पना कीजिए एक भावलिंगी संत, इसके अलावा और क्या भेद जानेंगे? बाकी तो छोप समी कुछ भी जाने, एक भावलिंगी संत की प्रणति में, जैसे एक भेद विज्ञानी के लिए एक निज गायक के अलावा सब कुछ पर है कि नहीं? भेद विज्ञानी के लिए सब कुछ पर है, ऐसे ही एक भावलिंगी संत वो पर्याय में कितनी तफावत करेंगे, भेद करेंगे, कितना भेद विज्ञान करेंगे। कहते तुम्हें इतनी भेद विज्ञान, शुभाशुभ का नहीं करना, अच्छे बुरे का नहीं करना, सुखकारी दुखकारी हितकारी कुछ नहीं करना, एक विजन रखना, एक विजन। अद्भुत चीज। इसीलिए ये विषय कहीं पूरे द्वादशांग जिनवाणी में और कहीं नहीं। बहुत ढूंढा कि ये भेद मिल जाए दो कहीं। ये पर्याय के दो भेद कह कौन रहा है और कहां कह रहा है, उसको मास्टर की लाओ तब अर्थ निकलना शुरू हो। जब कुंद कुंद जैसे वर्धमान चरित्र के धनी रिद्धिधारी मुनिराज, जब वो ये कहते हैं कि णीय भावना निमित्तम, मैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए नियम सार लिख रहा हूं, मेरी जैसी भूमिका वाले के लिए क्या चाहिए? इतने ज्ञानी आदमी को। और आप यदि वो अर्थ नहीं कर पाए तो नियम सार विस्तारा क्यों? समझ रहे हो संजय भाई? यदि वो नहीं निकाल पाए तो नियम सार विस्तारा क्यों? पढ़ो। और कोई बहुत से ग्रंथ थी, हमें कहा था हमारे पंकज भाई ने, समय सारी
समय सार जी की चर्चा चौतरफा हो। एक और समस्या, मैं जो चर्चा करता हूँ लोग बात मैं तो मूल से लेता हूँ और उनके एक आउटलुक, एक विजन लेके लेता हूँ। अब लोग समझते हैं कि साहब ये तो इनसे भी अलग कर रहा है, इनसे भी अलग कर रहा है, तो बोलता हूँ इन सबको, मैं इस सबसे परेशान हूँ। सबसे ज्यादा चर्चा समय सार पे मौजूद है, फिर लोग बागों के तर्क वितर्क मतभेद दुनिया भर की बातें हैं, तो मैंने जानबूझ के लूंगा समय से। मैंने कहा पहले नियम सार पर मेरा इस दृष्टि से स्वाध्याय कभी नहीं हुआ था, पर विजन क्लियर थी। मैंने कहा जब बैठेंगे तो वो स्वांता सुखाए वह बहुत अच्छा हो, इसलिए दूसरा विविरीय परिहरत। अभी तो जो अर्थ किया वो कौन सा किया? गणीय भावना निमित्त। तो विपरीतता का परिहार क्या है? मैं एक बात पूछता हूं, यदि तबीयत पूरी ठीक नहीं है और रिपोर्ट ठीक बता रही है तो क्या करना चाहिए? मैंने प्रश्न क्या किया? यू आर नॉट फीलिंग वेल बट रिपोर्ट इज ओके, व्हाट शुड वी डू? दूसरी जगह दिखा दो, दूसरी जगह टेस्ट करा दो। नहीं, सुनो, अब वो टेस्ट कराओ जैसे आपको हार्ट की लग रही थी, आपने हार्ट का ओके हो गया, कोलेस्ट्रॉल की लगी थी वो ओके हो गया, सब आपका ये सब शुगर सब ओके। फिर डलनेस का कारण क्या? शुरू में बताया था कि तुम्हारे हार्ट के ब्लॉकेज कारण हो सकते हैं, शुगर कारण हो सकती है, थायराइड कारण हो सकता है, अब सब कुछ ओके है तो क्या करना? कि इस आदमी को झूठा कहो कि जो कहता है मेरी डलनेस है, ये बहानेबाज है। वो कारण खोजो जिसकी वजह से पता जो तुम पकड़ नहीं पा रहे। पॉइंट समझ में? भाई साहब लोग में यही करते, कुछ और करते, यही है ना? वो और कोई एक्सपर्ट की सलाह लो, जो आप कह रहे हैं वो यही है कि जिसे इतनी जानकारी के अलावा कुछ जानकारी हो जो बता सके कि अब तुम्हारे क्या कमी है, किस कारण से ये हो। तो एक भावलिंगी संत वर्धमान चरित्र के आजीवन धनी होकर के भी 85-90 साल की आयु में पहुंच गए, लगभग 70 साल से ऊपर जिनको मुनि धर्म का साधन निरतिचार करते हुए हो गए, कोई उंगली नहीं उठा सका, किसी रिपोर्ट में कोई कमी नहीं। अब आपको दृष्टांत बिल्कुल सटीक समझ में आ रहा? किसी रिपोर्ट में कोई कमी नहीं थी। फाइंड एनी एक्सपर्ट हु विल एक्सप्लेन दिस। क्या कमी अब हो सकती है और किस चीज में हो सकती है? अब कौन सी रिपोर्ट चाहिए? समझे भाई? मतलब मन भर आता है, पढ़ क्या रहे हैं और कुंद कुंद लिख क्या रहे हैं। यदि उनके लेवल को नहीं पकड़ पाए आप तो व्याख्यान क्या हो? पंडिताई का व्याख्यान कुछ भी हो सकता। कुंद कुंद के हृदय का व्याख्यान चाहिए हमें पंडिताई की व्याख्यान नहीं चाहिए। किस विपरीतता का परिहार करना? कौन सी बीमारी, कौन सा इन्फेक्शन बचा हुआ है? जब सारी रिपोर्ट हो, इन्फेक्शन तो है जो 70 साल से अधिक, मैं एक अमूमन समय बता रहा हूं, प्रवचन सार की नियम सार की रचना का अमूमन समय बता रहा हूं आपको इनडायरेक्टली कि कुंद कुंद ने कब की हो। लगभग 85 साल की आई, इसलिए मैंने आपको 70 साल से अधिक का समय बताया। दीक्षा कब दी थी? 12 साल की उम्र में? 11। अब डिफरेंस समझिए। मैं इसमें भाव की चर्चा कर रहा हूं लेकिन इतिहास भी साथ में दे रहा हूं, क्योंकि भावों की परिपक्वता आपका इतिवृत्त सुनाती है। इतनी परिपक्वता बच्चों में नहीं हो सकती। शुरू में उत्साह होता है, एक चीज गलत नहीं होने दी, ठीक है? जरा जरा सी बात पर नौजवानों, एक हाथ से, जो आप दोनों हाथों से नहीं उठता, एक हाथ से, एक उंगली से सूट के समझिए। शुरू में जब नया जोश होता है
तो बाह्य में सारे संसाधन दिखाने की, बाह्य का पौरुष दिखाने की प्रबलता। जब ये सब करते करते थक जाए और लगे कि भाई कमी क्या है, क्यों सही दिशा में काम नहीं हो रहा, अब तो जीवन का तेल दिए का रीता जा रहा है, तब जाके ये चिंतन शुरू हुआ, क्या विपरीतता रह गई है, कौन से इन्फेक्शन की रिपोर्ट बाकी रह गई है जिसका मैं परिहार करूं, कौन सा इन्फेक्शन दूर करूं। कहते वो इन्फेक्शन है पज्जाओ दुव्यप्पो। तुमने पर्याय के अनेकों भेद देखे और दो भेद दो प्रकार के, एक अपरावेक्षो, तुम उत्कृष्टता जघन्यता कुछ भी चर्चा कर लो जीव की परिणतियों की, जितने चाहे भेद कर लो, लेकिन यदि तुम्हें श्रेणी के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो तुम्हारे विजन में, तुम्हारी दृष्टि में दो से तीसरा भेद नहीं आना चाहिए। एक परावेक्षो, एक निर्णय। जब तुम्हारी परिणति बिल्कुल निरपेक्ष होती जाएगी, श्रेणी तुम्हारे पास चल के आएगी, तुम्हें श्रेणी नहीं होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कराए जाओ रिपोर्ट, जब तक नहीं मिल रहा बग तब तक रिपोर्ट कराए जाओ, दिखाए जाओ। तो उन्होंने 14 अधिकारों में एक एक परिणति का, एक एक चिंतन का छोटे से छोटा बग निकालने की कोशिश की। ये प्रतिकरण आदि का प्ररूपण नहीं है नियम सार में। भ्रम है लोगों को जो ये कहते हैं कि इनमें प्रतिकरण, कोई प्ररूपण नहीं है। उन्होंने सिर्फ बग्स बताए कि इन सब को करते हुए आप चूकते कहां हो। ये सब तो मुनि धर्म के उत्कृष्ट साधन के लिए थे, तो साधन साधना पे क्यों नहीं पहुंचा? समझ रहे हो? समझे भाई? मतलब ये चर्चा के बाद दूसरी बात यदि छेड़ दी जाए तो पनिशमेंट जैसा लगे। मैंने सुना है एक सही घटना, एक कोई पक्षी था, वो रागों के बारे में बहुत बारीकी से जानता था, उसकी खुद की आवाज का रस था, लेकिन अभ्यास था। जिस किसी मतलब शास्त्रीय संगीतज्ञ के पास रहता था वो बचपन से, जन्म से, वहां से उसने बारीकी सीखी, सुन सुन के अभ्यास। तो एक इतने बड़े के पास जिसने सुनी हो, अब दूसरा कोई नए चेले आए और वो बजाए, और जो ही जरा सी वो कहाँ चिल्ला के पकड़ी। ये वो कहते गुरु जी ये कहाँ से ले आए, फालतू क्या करता, कहते क्या वो नहीं करता, तू करता है। सही बात, उसे तो अभ्यास है सही का, तू चूक करता है तो वो क्या करता। गजब स्वरूप, अद्भुत। इन चर्चाओं से आगे कहां जाया जाए, इनका तो तृप्त होकर रसास्वादन किया जाए। ये वो चीजें हैं, इनमें घड़ी देखो, घंटा देखो, गाथा देखो, पंक्ति देखो, सबकी कोई गुंजाइश नहीं। अंतरंग प्रवृत्ति देखो। हम अपने आप को यदि चिंतन में उस लेवल तक ले जा सके, अपने चिंतन को वहां पहुंचा सके, तो भाई साहब जिस दिन वह परिणति भावों की दशा आएगी उस दिन आपको किसी से फीडबैक नहीं लेना। क्या शब्द यूज किया? उस समय किसी से फीडबैक नहीं लेना पड़ेगा, आप खुद मास्टर होंगे और अपने आप बढ़ेंगे। अभिमन्यु का आता, मां के गर्भ में सुन रहा था, उसके गुरु ने भी नहीं सिखाया, चक्रव्यूह किसी ने नहीं सिखाया, सीधा ही मौका मिल गया और सीधा करता। लेकिन कब तक कि जहां तक उसने जान रखा था, विचार रखा, बस गया नहीं, बस गया जो नहीं, ये फंस कुछ नहीं गया। राजकुमार जी, आप दृष्टांत पे केंद्रित हो जाते हो। हम वो
वहां तक पहुंचा ना, हाँ, मतलब वो तो उसके आगे की चर्चा फिर आचार्य ने ये लिखी है, ये अभिमन्यु की चर्चा है। वो सेल्फ एनालिसिस करता है, यहां तक के कैसे हुए, तो अब इस जगह क्या होना चाहिए। एक भावलिंगी संत के दृष्टि में पर्याय के दो रूप होना चाहिए, दो दृष्टिकोण होना चाहिए, एक सपरावेक्ष हो, एक निर्वेक्ष। इसके अलावा तीसरा चिंतन नहीं चलना चाहिए, ना कोई अशुभ है, ना कोई शुभ है, ना कोई शुद्ध है। आपको पता है यही नियम सार है। इसी में टीकाकार परम प्रमल धारीदेव लिखते हैं, शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्यादर्शी। यदि भावलिंगी मुनिराज होके भी तुम अभी तक शुद्ध शुद्ध के विकल्प में पड़े हो, तो तुम्हारी दृष्टि खोटी है। शब्द सुनो भाई साहब, शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्यादर्शी, शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम सम्यक दर्शी। आप विकल्प नहीं करना पड़े, दोनों अपने आप में द्रव्य स्वभाव भी शुद्ध और परिणति भी शुद्ध हो जाए, वो कार्यकारी है। इनके विकल्प कार्यकारी। ये चिंतन की दिशा दी, बच जाओ। पर्याय दो, मेरा माथा घूमा संजय भाई। अरे इतने भेद आए थे, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय है, कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, अध्यात्म के, तत्व ज्ञान के, सिद्धांत के इतने भेद थे। महाराज जी क्या लेके बैठ गए, सपरावेक्ष। तो कुंद कुंद बोले कि तुम पहले दो बातें याद रखो, लिख के रखो। हर शब्द हर वाक्य के पहले दो कसौटियां कसो। एक प्रिय भावना निमित्तम, ये कुंद कुंद की निज भावना, और दूसरा विवरीय परिहरत्तम, कुंद कुंद को भी कुछ विपरीतता हो सकती है, बिना इन्फेक्शन के डलनेस हो नहीं सकती। डलनेस है माने इन्फेक्शन, समझ गए? उसको पकड़ो और उसको निकालो। और वो इन्फेक्शन क्या है? तुम्हें चाहे केवली की ही क्यों ना हो, परापेक्षा है ना, द्वादशांग की क्यों ना हो, श्रुत केवली की क्यों ना हो, परापेक्षा है ना। हमें सिखाया जाता है कि आप नित्य प्रति देव दर्शन करो, बिना दर्शन के भोजन मत करना। अरे तो भोजन करना भी तो महापरापेक्षी प्रवृत्ति है, तुम्हें पर में विचरण करनी है। तो जो परस की दृष्टि छुड़ाते हैं, पहले उनको देखो। लेकिन जब एक भावलिंगी मुनिराज जैसे निरपेक्ष स्थिति में पहुंचते हो आप, तो उस निरपेक्षता में पर की सापेक्षता, चाहे वो पंच परमिष्टि की हो, केवली की हो, शुद्ध केवली की हो, वह आदर्श नहीं है। शुरू में कुछ समय रहे, चलो भाई बच्चों के रूप में टल जाए, चल जाए, लेकिन जब 70 साल से अधिक साधना को हो जाए, तो विचार आपको खुद करना चाहिए, एनालिसिस खुद करना चाहिए कि अब कमी क्या है, अटके कहां हो। इतने चल चुके, इतने श्रावण के बाद भी वह स्थिति क्यों नहीं आ रही? ये सब चिंतन के बाद फिर उनको वह भावना बहुत उग्र हो गई कि अब जो चीज हमें ख्याल में नहीं आ रही, वो तो अब केवली ही बताए। तब वो केवली के पादमूल में लास्ट में जाना पड़ा। क्या करें? क्योंकि यहां पर चोपसम के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, कोई उत्तर नहीं बचा था। चोपसम में जितने उत्तर, चिंतन में जितने उत्तर संभव थे, जो जो एनालिसिस संभव थे, वो सारे के सारे नियम साधे। ये आचार्य कुंद जब ये समोषण में गए थे, उससे पहले लिखा हुआ ग्रंथ है ये, उसके बाद? जी हाँ, उसके पहले। क्लियर कह रहा हूं, वो लगभग 95 की एज का है, ये 85 के लगभग की एज का है। कितना क्लियर बता रहा हूं। ये उनका मतलब पीछे पीछे का ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने सेल्फ एनालिसिस प्रस्तुत किया, अपने लिए मोटिवेशन की चीजें दी कि तुम अब जो कुछ भी इन विषयों में, जो तुम्हारी साधना के विषय है, उनको इस ढंग से विचारो।
उस ढंग से विचारना छोड़ दो जो अन्य जगह कहे। समझे? आपको हर कदम पे ऐसा नया है, हर कदम पे आए। अगली कथा आपको बिल्कुल एकदम सामान्य बातें लगेंगी, लेकिन जब अर्थ होगा तो कहीं का कहीं पहुंचे। हमें अपने चिंतन में ये समर्पण वृत्ति लाना पड़ेगा। समर्पण वृत्ति माने आप 1 घंटे रहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है आप ज्यादा समय रहिए, लेकिन डेडिकेटेड कितने थे ये बताइए। बीच में कितनी बार मन कहा, कौन कौन से विकल्प आए ये बताइए। यदि विकल्प तक नहीं आए तो 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी बहुत है, 15 मिनट भी बहुत है। और 1 घंटे में 60 विकल्प आ गए तो आप तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाए। आपका 1 घंटा बैठना किस काम? ये जो एकाग्रता है, ये जो डिवोशन है, ये सबसे बड़ा है। इसलिए सूक्ष्म चर्चा में अधिक विषय नहीं है, एक बार में एक विषय, शांति से पचाओ उसे, उतारो अंतर। भोखना बोलते हैं ना, जैसे गुजराती भोख, बारंबार वो ये चीज चल रही है दूसरी। भोखने का एक सही दृष्टांत है भाभी जी, जैसे कोई गाली दे दे तो हम उसको भोगते रहते हैं, ऐसा बात। अब चाहे आपके हर्ष का विषय जो है, नकली हंसते भी है, लेकिन उसके बावजूद वो नकली क्यों हंसते हैं? क्योंकि दिमाग में तो वो चल रहा है ना, वो खेद खिन्न कर रहा है, इसलिए हंसी नकली होगी, असली कहां से होगी? ये है भोग। ऐसे ही ज्ञानी जब अपने तत्व को भोगते हैं तो उन्हें बाहर के प्रसंगों पर प्रतिक्रिया प्राय नहीं होती तो ठीक है, अच्छा, वो ऐसी लगे जैसे नींद से ज्यादा। आप कहोगे तबीयत ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक तो नहीं, वो वैसे ही है जैसे आपकी हंसी नकली लगती ना, ऐसे ही उनकी बाहें प्रणति नकली लगेगी। जैसे डिस्टर्ब हो ये लगेगा, कहते आपने डिस्टर्ब ही तो किया, नमोस्तु करके डिस्टर्ब ही तो किया। वो अपनी अंतरंग प्रणति में चल रहे थे, आपने बाहर में नहीं। ऐसी प्रणति की दशा जो मुनि धर्म की जान सके, उसका नाम नियम सार है। जो उसकी व्याख्या कर सके उसका नाम। अब इससे केवल ज्ञान का भी महत्व स्वरूप समझ में आता है कि केवली परम और पर्याय सब कुछ के प्रत्यक्ष ज्ञाता होते हुए भी अत्यंत निरपेक्ष, उनकी उस केवल्य की प्रणति में पर की अपेक्षा, लोकालोक की अपेक्षा भी विद्यमान नहीं है। यदि लोकालोक की अपेक्षा विद्यमान हो तो वह कैवल्य नहीं कहलाता, वह ओनली कहां रह गया? फिर तो दूसरा हो गया ना। और जहां एक से दूसरा हुआ वहां अनंत हो जाए, ये ध्यान रखें। कैवल्य अपने में ही चरितार्थ होता है, जहां दूसरा हुआ और अनंत हो जाएंगे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई पता नहीं चलेगा कब अनंत। इसलिए कैवल्य में दूसरा विकल्प तक स्वीकार है। इसलिए कहा कि पज्जाओ दुव्य पर्याय दो प्रकार की, सब परावेक, एक जिसमें पर की अपेक्षा, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, जिसके लिए 100 इंद्र आके नमस्कार करते हो, जिस प्रणति के लिए, उसको क्या कहेंगे? ज्ञान कल्याणक हुआ भगवान। समोसरण की रचना हो, धन्य हो प्रभु, जगत के जीवों के उद्धारक आप पधारे, आपको केवल ज्ञान हुआ आपकी मंगलमयी वाणी से। इतने ये सब क्या है? उनकी नजर में ये सब क्या है? सब पराधीन। मोक्ष नहीं होता तो यदि इसको मैंने देख लिया, इसकी अपेक्षा कर ली, तो खत्म है, केवल्य हो ही नहीं सकता। कहते केवल्य हुआ क्यों नहीं था? इसी कारण से नहीं। और जब इससे निरपेक्ष हुए, बाहुबली भगवान को यही था ना कि मैं उस भाई के जमीन पर खड़ा हूँ, ये विकल्प नहीं था। बुरा मत मान, कहा तो मैं नहीं कहा जा, सब जगह लिखा, आप गलत नहीं कह रहे। दरअसल मिथ्यात्व, माया और निदान, ये तीनों शल्य हैं। यदि बाहुबली को शल्य होती तो भावलिंगी मुनिराज नहीं। हाँ, ये तो मतलब बड़ा था, भी ताज्जुब होता है। समझ में आया? ये हमारे लिए
अब कई बार चीजें बोल देते हैं। लोक में जो कुछ कहा जाता है वो बहुत स्थूल कहा जाता है। लोक के दृष्टांत अत्यंत स्थूल होते हैं, उन्हें मुनिराजों की दृष्टि जितनी सूक्ष्मता कहाँ है। अब हम परापेक्ष कहें तो क्या कहेंगे कि जैसे बच्चे को आपको पढ़ाई करना है तो पिताजी पैसा नहीं दे तो कैसे पढ़ लोगे, मास्टर नहीं पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ लोगे, तो तुम्हारी तो ये कितने स्थूल है। यहाँ जो चर्चा है वो कितनी सूक्ष्म है। तो ऐसा ही है, बाहुबली को शल्य कह देना, भरत की भूमि पर खड़ा, अरे और भरत जाके ये कहेंगे समझाए कि जा वसुधा काहू की ना भाई, क्या है, क्या बचपना है। यदि यही है तो आदिनाथ भगवान को 1000 साल लग देते, इन्हें तो 1 ही साल लगा। तो वो उनको भी कोई समझाने गया होगा, महाराज आप कहाँ चक्कर में पड़े, जाओ अपने स्वरूप में। ये सब नहीं होता। उधर कर्मों की स्थिति का वैसा माने विकर्ष होना, घटना, और इधर परिणामों का बढ़ना, जब जिस काल में जितना होना तय है केवली के ज्ञान में आया वैसा ही है। ठीक है, उन्हें विचरण करने का भाव नहीं आया, खड़े रहे, समझ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो वर्णन किया, बालों में घोंसले बना लिए पक्षियों ने। चरम शरीरियों की ऐसे बाल बढ़ते हैं क्या? इनके बाल ही नहीं बढ़ते, उनकी बालों में घोंसला कौन बनाता? सोचने की बात है, ये सिंपल समझो, ठीक है ना। ये जितनी जितनी बातें हैं, बेल वगैरह तो चलो उसको उतने ज्ञान नहीं होता, वो तो लिपट जाएगी, आपकी उंगली पे भी लिपट जाएगी। छोटी मोटी बातें तो समझ में आती हैं, पर कई अतिरिक्त गुण जो कह दी गई समझ में आने वाली बात है। ये भोले प्राणियों को भावभूत अभिभूत करने के लिए ऐसे ऐसे और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, चढ़ जा बेटा सूली पे, ये सब ये बातें करते हैं, ऐसे शोभा नहीं। आप पहले उनके व्यक्तित्व में जो हो सकता है वो विचार। एक भावलिंगी संत जो वैराग्य ही ले लिया तो वह इसकी है कि उसकी है, मेरी नहीं है, बस इतना जानते हैं। उसके बाद कहां से आ गई ये गुंजाइश, कहां से आई कि ये भरत की है, मेरी नहीं है। भेद विज्ञानी विरागी वह पर इतीनादूण सब्वे भावे जम्मा पच्चक खादा परेतीनादूण। कुंद कुंद ने समय साहब में लिखा कि नहीं लिखा, नवीन जी भाई साहब, सब्वे भावे जम्मा, जितने भी अपने से भिन्न भाव हैं उन सभी को पच्चखा दी, त्याग दिया। परे तीना दूर, ये पर है, मैं हूं नहीं, ये मेरे है ही नहीं। ये मुनिराज की प्रणति होती है। तो क्या बाहुबली मुनिराज नहीं थे? अवधि ज्ञान में कौन सा गुण स्थान, 13वां गुण स्थान बना? अवधि ज्ञान के बाद में कौन सा गुण स्थान बना? अवधि ज्ञान का कोई गुण स्थान ऐसा फिक्स नहीं है। पूछ रहे तो बताए दे रहा हूँ भैया, नाराज मत हो। अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है, वो अवधि ज्ञान कहलाता है, विभंग ज्ञान कहलाता है। तो फिर अवधि ज्ञान तो नहीं सकता। सुनो तो सही, अब आपने नाम लिया तो मैं उसको क्लैरिफिकेशन करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है ना। मना प्रय ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को नहीं, अवधि ज्ञान तक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होती है। तो पढ़ा है आपने, ठीक है ना। तो अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है, उसका विभंग ज्ञान कहलाता है। उसमें चमत्कार लगभग वैसे ही होते हैं, माने द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर वो पर को जानेगा, बता देगा। मिथ्या दृष्टि ही बताएगा, सम्यक दृष्टि ही बता। लेकिन सम्यक दृष्टि उनमें आकर्षित नहीं होगा और मिथ्या दृष्टि उनमें आकर्षित होगा, ये अंतर, ठीक है ना। और जो अवधि ज्ञान का गुण स्थान जो है, तो भैया सच्चा अवधि ज्ञान जो है, उत्कृष्टतम परमावधि, वो किसको होता है? गणधर भगवान। उनका गुण स्थान कौन सा होता है गणधर का? 9वां का 10वां? शांत में हो जाता हो। गणधर का गुण स्थान 6वां है, 7वें गुण स्थान में गणधर नहीं होते। अनुभव के काल में वो भगवान के गणधर नहीं है। यदि भगवान के गणधर उधर दृष्टि बनी रहेगी तो इधर की अनुभूति कौन करेगा? मुनिराजों को भी 6वां 7वां गुण स्थान कहा जाता है। हाँ, तो गणधर के भी वही है। इसीलिए तो मैंने पूछा था व्यंग्य करके, आपको मिसगाइड करने के लिए जानबूझ के कि 10वां का 11वां, वो जानबूझ के तो पूछा। नवीन जी थोड़े
स्थिर चित्त हैं, उन्हें इन बातों का अंतर नहीं पड़ता, सबको जानते हैं। ये तो निरपेक्षी हैं इनका। यही तो भाई साहब ध्यान रखना, अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान ये पुद्गल में ही चरितार्थ होते हैं, स्वरूप में चरितार्थ ही नहीं होते। तो जो पुद्गल को जानेगा वो प्रमत्त दशा होगी, क्या प्रमत्त दशा होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान होने के बाद मोक्ष होने तक के बीच में कितना काल होगा, कुछ नहीं। कोई लेवल इसका वो लिंक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हजारों साल निकलते हैं। हाँ, इसलिए अपने परिणामों का एनालिसिस कर रहे हैं और कहते हैं सभी साधकों को ऐसा एनालिसिस करना चाहिए। ये कुंद कुंद कह रहे हैं। उनके क्या दिमाग में आई ये बात। बच जाओ दुव्यको सफरा लगता है कि हाँ अब हम नियम सार पढ़ रहे हैं, एक कुंद कुंद के हृदय को जान रहे हैं। गणधर छठा सातों को अनुष्ठान गले नहीं पड़ते। लगता है शुरू में कई बार ऐसा लगता है, जो आप कह रहे हैं वो बात कोई अटपटी अगड़म बगड़म नहीं है, लेकिन लगता है। क्योंकि हमारे लिए कुछ चीजों की जब महिमा बस जाती है तो उसके बाद हमें वो आसानी से स्वीकार नहीं, समझ गए।